अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि वीनस यानी शुक्र यानी ज़ोहरा का जो ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, बुर्ज जद्दी में हो रहा है। इसके रेप्रिकॉशंस आपके ऊपर क्या पड़ेंगे उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और वीनस यहाँ पे डब्लिटेशन की तरफ चला जाता है, नीच की तरफ चला जाता है, वीक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कैप्रिकॉर्न जो है उसका लॉर्ड सैटर्न है, शनि है। और सैटर्न जो है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको एक रूटीन देता है, प्रैक्टिकल बनाता है। तो जो वीनस की नेचर है, लव, लग्जरी और जो प्लेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड होना शुरू हो जाती हैं, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती हैं। आप ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, अपने एम्बिशंस पर। रोमांस से ज़्यादा आप इन चीज़ों की तरफ फोकस होना शुरू हो जाते हैं। तो वीनस यहाँ पे आपको क्या देने जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो क्योर करना चाहते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव भी आना शुरू होंगे और लाइव में हम आपके डायरेक्ट सवालों का जवाब उस दर ही देंगे, लेकिन शॉर्ट रखेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइव में आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करने के बाद ही कर पाएंगे। आखिर में छोटी सी बात ये कहूँगा कि हमारे यूट्यूब पर दो चैनल हैं, एक पर एक सीरीज़ आएगी, दूसरे पर दूसरी सीरीज़ आएगी। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, तो ये 13 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 तक ये कैप्रिकॉर्न में रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम वीनस को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पैसे का स्टार है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्ज दिल्लो वालों की। वीनस आपके 12th हाउस में एंटर कर रहा है। तो करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से देखें तो 12th हाउस जो है वो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ का है, फॉरेन का है, डिस्टेंस गेन्स का है और स्ट्रेटेजिक बिहाइंड द सीन जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे वीनस लेकर आता है। तो करियर में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो हो गए या रिमोट कोलैबोरेशंस हो गई और कॉन्फिडेंशियल डील्स जो हो गई वो आपके लिए अब बेनिफिशियल होंगी। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में लॉन्ग टर्म आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। डिस्क्रीट प्लानिंग से स्टडी प्रॉफिट जो है वो पॉसिबल होंगे आपके लिए। फाइनेंस की बात करूँ तो इसमें हिडन सोर्सेज, सेविंग्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो फेवरेबल रहेंगी आपके लिए। इसके अलावा इम्पल्सिव जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं या डिसीजंस हैं आपके, वो आप लोगों को फ़िलहाल अवॉइड करने चाहिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी साढ़े साथी के थर्ड फेज़ में हैं। तो थर्ड फेज़ जो होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है सेकंड फेज़ के मुकाबले में। ये आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपकी कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और कहीं पे थोड़ा सा एहतियात करके आगे बढ़ना होगा। तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। सीक्रेट पार्टनरशिप्स या डिस्टेंस मेंटोर्स का सपोर्ट आपका जो फ़ायदा देगा, आपको हेल्प करेगा, वो आपके लिए बहुत मायने रखेगा। इसके अलावा लव लाइफ, मैरिड और सिंगल्स की बात करें तो 12th हाउस जो होता है वो सटल रोमांस का होता है, आपके सीक्रेट एडमायरर्स का होता है और डिस्टेंस कनेक्शंस को हाईलाइट करता है। तो सिंगल्स के लिए फॉरेन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या प्रोफेशनल एक्विटेंस जो है उसमें अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी। मैरिड लाइफ और कमिटेड लाइफ की बात करूं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स और प्राइवेसी मेंटेन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपका चार्म और मैग्नेटिज्म जो है वो अंडरस्टेटेड रहेगा, लेकिन इमोशनल डेप्थ और सटल बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल स्टेमिना जो है वो मॉडरेट रहेगा। ओकेजनल फटीग और आइसोलेशन से स्ट्रेस बढ़ सकता है आप लोगों के लिए। इमोशनल और मेंटल कामनेस वीनस के इन्फ्लुएंस से मेंटेन होना शुरू होगी, लेकिन रेस्ट और मेडिटेशन और प्राइवेसी अपनी रूटीन में अगर आप रखेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले बिहेवियरल आपको रेमेडीज़ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने सब्र अपनाना है और डिस्क्रिशन जो है वो अडॉप्ट करनी है। हर किसी को अपने कामों के बारे में या अपने प्लान्स के बारे में आपने नहीं बताना। खुफिया रखें चीज़ों को, खामोशी से काम कीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। इम्पल्सिव फाइनेंशियल या रोमांटिक मूव्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं आप लोगों ने। इसके अलावा फ्राइडे को किसी दूर के या किसी फॉरेन के स्टूडेंट्स को या किसी ट्रैवलर को या किसी ज़रूरतमंद इंसान को वाइट कलर की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें सदका या दान कीजिए। ये वीनस को स्टेबलाइज करता है। इसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रखिए, रिमोट
कोलैबोरेशंस रखिए, स्किल्स बिल्डिंग रखिए, ये सारी चीज़ें फोकस में रखिए, अपने आप को डेवलप कीजिए इन चीज़ों में, और यहाँ से आपको हिडन गेन्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप हमारे यूट्यूब पर दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना करें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लाइव हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइव में कमेंट तभी कर पाएंगे जब आप सब्सक्राइब होंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।